Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? We are going to start our today's lecture, which will be you are going to done this lecture on your rough registers, and that's from your subject English B grammar. So the topic is countable and uncountable noun. In the previous lecture, what we studied is about noun. What is noun? I think I had made each and everything clear about noun during the lecture. What is noun? How is it used? How you can make examples of it, each and everything, right? And the types we have studied through main common types, which is common and proper noun, right? Now there are some other types of noun also that we call countable and uncountable noun. As the name indicates, you can easily learn from the name. Countable nouns are things we can count, right? हर वो चीज जिसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, अपनी आंख से देख के उसको आप काउंट कर सकते हो इजीली, वो सारी चीजें क्या होती हैं? वो होती हैं आपके पास काउंटेबल नाउन. काउंट करना मीन्स आप गिन सकते हो जिन चीजों को, वो काउंटेबल नाउन है. एग्जाम्पल है 1 एप्पल. आपके पास 1 एप्पल है, आप उसको काउंट कर सकते हो. आपके पास 2 एप्पल है, आप उनको काउंट कर सकते हो. आपके पास 3 बुक्स हैं, आप उनको काउंट कर सकते हो. आपके पास इवन 10 बुक्स हैं, आप तब उनको भी काउंट कर सकते हो. ठीक है, तो ये होता है आपके पास काउंटेबल नाउन. नेक्स्ट होता है आपके पास अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल मीन्स आप काउंट कर सकते हो, तो अनकाउंटेबल मीन्स व्हाट? अनकाउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स वी कैन नॉट काउंट. जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते वो आपके पास क्या होंगी? वो आपके पास अनकाउंटेबल नाउन होंगी. एग्जाम्पल लें, मिल्क. तो मुझे आप बताएं, कभी ऐसा हुआ कि आपके घर में दूध आया हो और आपने कहा हो कि मैं दूध को काउंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता ना. मिल्क को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते. हाँ, हम मिल्क का वेट कर सकते हैं. हम ये बता सकते हैं कि इस मिल्क का इतना वेट है, इतना लीटर है ये मिल्क, लेकिन हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि इस मिल्क में ये 10 मिल्क है. कभी ऐसा कहते हैं आप घर पे कि मेरे पास 5 मिल्क है, मेरे पास 2 मिल्क है? कभी भी आप मिल्क को नहीं काउंट कर सकते. सेम होता है वाटर. कभी पानी को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं. फिर आपके घर पे एक और नॉर्मल चीज़ होती है जो होती है शुगर, चीनी. कभी ऐसा हुआ है कि आप चीनी को काउंट कर सके? वो कितने छोटे 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 क्रिस्टल्स होते हैं. तो अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. ये देखें, ये आ जाती है हमारे पास स्लाइड, जिसमें एक तरफ सारे काउंटेबल, दूसरी तरफ सारे अनकाउंटेबल नाउन्स है. सो बनाना आपके पास कोई ला के रखते ढेर सारे, आप थोड़ा टाइम लोगे लेकिन आप काउंट तो कर लोगे ना. सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द होल टेबल, बट मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे देती हूँ कि आपके पास सैंडविच हो, कुकी हो, बर्गर हो, कैरेट, टोमेटो, अनियन, पोटैटो, मफिन, ऑरेंज, यू कैन काउंट ईच एंड एवरीथिंग. दीज आर द थिंग्स विच यू कैन काउंट, राइट? बट इफ somebody asks you to count the water, you are unable to count it. बिकॉज नो बडी इन द वर्ल्ड कैन काउंट द वाटर. कभी भी कोई भी इंसान इस दुनिया में पानी को काउंट नहीं कर सकता. ठीक है, फिर नेक्स्ट है बटर. बटर होता है बेटा मक्खन. कभी ऐसा हुआ कि आपके घर में मक्खन और आपको मैं मक्खन को काउंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते ना. राइस, चावल, शुगर, चीनी, साल्ट, नमक, चीज़, पनीर, गोश्त, शहद, मिल्क, ये वो मोस्टली अगर आप देखो ना तो आप ये चीज़ नोट करोगे, जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती है ना मोस्टली उनको आप काउंट नहीं कर सकते. अगर हम नॉर्मली डिस्कस करें क्लास में बैठ के तो हम क्या कहें, हम नॉर्मल चीज़ें मैं आपसे कहूँगी मुझे आप 5 चीज़ों के नाम बताएं जो आप काउंट कर सकते हैं, उनके नाम बताएं जो आप काउंट नहीं कर सकते. तो आपने क्या करना है, आपने यू हैव टू राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल and 5 examples of uncountable noun on your rough registers. So but there's one more thing. Can you anybody please tell me, can anybody count the stars in the sky? क्या आप में से कोई आसमान पे जो स्टार्स होते हैं, जो सितारे होते हैं, उन्हें काउंट कर सकता है? हाँ तो भी, नहीं तो भी. तो आप मुझे बताएं, जो स्टार्स होते हैं आसमान में, आप उन्हें क्या बोलोगे? आर दोस stars countable noun or uncountable noun, right? So this is the end of the you have to sorry, you have to practice this on your rough register, and I'll check it on your registers on Monday inshallah. Thank you, have a nice day.